Hello, my dear student. Now I am revising the NEET exam question coming in the last 7 years. Topic is anatomy of flowering plants. NEET 2013 में ये क्वेश्चन आया है. लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन. लेंटिसेल्स सेकेंडरी ग्रोथ के बाद बनते हैं. ये स्टेम पर हमको ऐसे लेंस शेप में ओपनिंग होती है, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल. आप देख रहे हैं ना, ये लेंस शेप में क्या है, ओपनिंग है. तो ये मैच्योर्ड स्टेम में आफ्टर द सेकेंडरी ग्रोथ बनते हैं और गैस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, क्योंकि स्टेम वाले पार्ट में कोई भी स्टोमेटा नहीं होता है ना, और ना ही ये ग्रीन होते हैं. तो गैस एक्सचेंज करने के लिए इनमें क्या बनते हैं, लेंटिसेल्स, और इनके नीचे क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स. तो लेंटिसेल्स आर इन्वॉल्व इन ए गैस एक्सचेंज. फोटोसिंथेसिस के लिए ग्रीन पार्ट होना जरूरी है, इसलिए फर्स्ट आंसर होगा नहीं. सेकेंड, ट्रांसपिरेशन के लिए स्टोमेटा जरूरी है, ये होगा नहीं. हाँ, ट्रांसपिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं लेंटिसेल, लेकिन बहुत कम होते हैं. फूड ट्रांसपोर्ट में इनका कोई रोल नहीं है, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट 2013. इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ. किस सेल से कैम्बियम डेवलप होगा. अब इस डायग्राम में देखिएगा, ये जो डायग्राम दिख रहा है ये वेस्कुलर बंडल है. अंदर वाला जाइलम है, बाहर वाला फ्लोएम है. तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच वाले टिश्यू को बोलते हैं पिथ रेस, है ना. पिथ का दूसरा नाम मेडुला है, तो इनको बोलते हैं मेडुलरी रेस. तो मेडुलरी रेस से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम डेवलप होता है, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा. पेरीसाइकल आउटर मोस्ट लेयर है, ये है, इसका कोई लेना देना नहीं. जाइलम पैरेन्काइमा जाइलम के अंदर मिलेगा, एंडोडर्मिस पेरीसाइकल के बाहर मिलती है. इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नीट 2013 में आया है, एज ऑफ ए ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय. किसी भी ट्री की एज कैसे काउंट करते हैं. तो डायमीटर इट्स हार्डवुड, नो, केवल हार्डवुड का रोल नहीं होता है, एनुअल लिंक्स का रोल होता है. हाइट और गर्थ से मैं ये बोल सकता हूँ ट्री ओल्ड है. कितना ओल्ड है, इसके लिए हमको एनुअल लिंक्स लगते हैं, नंबर ऑफ एनुअल लिंक्स. डायग्राम में देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 एनुअल लिंक बता रहे हैं. ये 5 years ओल्ड ट्री है, और ये अलग अलग वेदर कंडीशन में बनते हैं. ये हो गया, ये डार्क कलर का एक रिंग हो गया, एक लाइट कलर का रिंग हो गया, इसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड, इसको बोलते हैं ऑटम वुड. इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं एनुअल रिंग. दोनों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, एनुअल रिंग. तो एक लाइट और एक डार्क वुड को मिला के क्या बोला गया, 1 year, इसलिए हमेशा एक एक लाइन खींची गई है. तो टोटल ये 5 year ओल्ड है, यहां से यहां तक का स्ट्रक्चर, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नीट 2014 सवाल आया था, यू आर गिवन ए फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डायकॉट स्टेम एंड डायकॉट रूट. ठीक है, अगर आपको ओल्ड डायकॉट स्टेम और ओल्ड डायकॉट रूट दे दिया जाए तो उनको कैसे अलग करोगे. अब इस डायग्राम में देखिए, डायकॉट रूट में ये प्रोटोजाइलम क्लियर कट दिखता रहेगा, कितनी भी सेकेंडरी ग्रोथ हो जाए, यानी प्रोटोजाइलम में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो बना रहेगा. लेकिन स्टेम में ये वाला पार्ट जो है हार्डवुड में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोटोजाइलम पूरी तरह से हार्डवुड में प्रेस हो जाएंगे, तो यहाँ पर प्रोटोजाइलम दिखाई नहीं देगा. तो प्रोटोजाइलम के थ्रू मैं पता कर लूंगा कि स्टेम का है या रूट का है. सेकेंडरी जाइलम दोनों में दिखेंगे, यहाँ भी सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है और यहाँ भी सेकेंडरी जाइलम दिख रहा है. तो आप सेकेंडरी जाइलम नहीं बोल सकते, सेकेंडरी फ्लोएम दोनों में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, तो सेकेंडरी फ्लोएम भी नहीं बोल सकते. कॉर्टिकल सेल्स रूट्स में लॉस हो जाती है, लेकिन आफ्टर द मैक्सिमम सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. नीट 2014 में ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स.
ट्रैकरी मतलब होता है वेसल्स। तो वेसल्स का ये डायग्राम देखिए, वेसल्स के डायग्राम में ये परफोरेटेड प्लेट्स पाई जाती हैं, छेद छेद दिखते हैं हमको। ये पाइप को अगर ऑब्लिक काटेंगे तो यहाँ पे क्या दिखेंगे, पोर। इसलिए इसको बोलते हैं वेसल्स वाली वुड को, इसलिए बोलते हैं पोरस वुड। और ट्रैकीड्स में यहाँ पोर नहीं होते, ये ब्लॉक्ड होते हैं, इसको बोलते हैं इम्परफोरेट। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, सॉरी बी। बीइंग ए इम्परफोरेटेड, ट्रैकीड्स वेसल से कैसे अलग है, क्योंकि ट्रैकीड्स में यहाँ पर पोर नहीं है, वेसल्स में यहाँ पर पोर है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रैकरी को वेसल्स बोलते हैं। कैस्पियन स्ट्रिप एंडोडर्मिस में मिलेगी, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा नहीं। सेकेंड थर्ड हो नहीं सकता क्योंकि न्यूक्लियस दोनों में नहीं होता है, दोनों लिग्निफाइड होते, फोर्थ भी नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A major characteristic of monocot root is the presence of, monocot root में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम में होते हैं, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, है ना। वेस्कुलर विदाउट कैम्बियम, ये होगा कि रूट में यहाँ पे कोई भी कैम्बियम नहीं है, ये जाइलम ये फ्लोएम। तो रूट में कैम्बियम नहीं होती है, चाहे वो डायकॉट हो चाहे मोनोकॉट हो। बस मोनोकॉट रूट में नंबर ऑफ जाइलम ज्यादा होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिनिमम 6 to 8 जाइलम होते हैं। मोनोकॉट मिनिमम 6 to 8 जाइलम होते हैं, हेक्सार्च टू ऑक्टॉर्च बोलेंगे। और डायकॉट में 3 से 4 जाइलम होते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है डायकॉट और मोनोकॉट रूट का। रूट में कैम्बियम नहीं होता, इसलिए थर्ड नहीं आएगा। ओपन वेस्कुलर बंडल नहीं बोल सकते क्योंकि कैम्बियम नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2015 में आया है, रिंग गर्डल प्लांट्स। गर्डल का मतलब होता है बार को रिमूव कर देना। डायग्राम में देखिएगा, बार को जब मैं रिमूव कर दूंगा तो केवल जाइलम बचेगा। तो जाइलम ऊपर से पानी तो लेके जाएगा, सॉरी नीचे से ऊपर पानी लेके जाएगा, जाइलम नीचे से ऊपर पानी लेके जाएगा, तो ऊपर लीफ अपना फूड बनाती रहेगी, उसको पानी मिलता रहेगा। अब ऊपर से फूड नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि मैंने फ्लोएम हटा दिया है। बार हटाने का मतलब फ्लोएम हटा दिया है, ये सारा फूड यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया है, इसलिए ये पार्ट फूला हुआ है। तो जब रूट को खाना नहीं मिलेगा तो रूट डाई कर जाएगी। तो पहले रूट डाई करेगी, जब रूट डाई कर जाएगी तो ऊपर पानी नहीं पहुंचेगा क्योंकि रूट डाई होने के बाद काम करना बंद कर देगी। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, द रूट डाई फर्स्ट एंड देन शूट डाई। सेकेंड हो नहीं सकता, दोनों साथ साथ नहीं बनेंगे। थर्ड भी नहीं हो सकता, पहले रूट डाई होगा फिर शूट डाई होगा। फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि पहले रूट डाई होगी, क्योंकि रूट को खाना नहीं मिल रहा इसलिए डाई होगा। और शूट इसलिए डाई होगा क्योंकि उसको वाटर नहीं मिल पाएगा जो रूट के थ्रू एब्सॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीट 2015 में आया है, वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट आर कंसीडर्ड टू बी क्लोज। जब भी कैम्बियम एब्सेंट होता है तो वेस्कुलर बंडल को क्लोज मानते हैं। तो मोनोकॉट स्टेम में कैम्बियम एब्सेंट होती है, इसलिए मोनोकॉट स्टेम के वेस्कुलर बंडल क्लोज होते हैं। सेकेंड नहीं हो सकता, जाइलम दोनों में मिलता है, फ्लोएम भी मिलता है। सेकेंड थर्ड फोर्थ आंसर नहीं होगा, इसलिए आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ओपन मतलब कैम्बियम है, कैम्बियम है इसका मतलब ओपन ग्रोथ है, इसलिए बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल। कैम्बियम नहीं है इसलिए ग्रोथ नहीं, इसलिए बोलते हैं क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नीट 2015 में आया है, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट ए बी एंड लिस्ट गिवन बिलो एंड टेल द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द कंपोनेंट with reference to their arrangement from outer side to inner side। बाहर से अंदर का अरेंजमेंट हमको देखना है, इसमें डायकॉट स्टेम में, है ना। अभी जो डायग्राम दिख रहा है डायकॉट स्टेम का है, इसमें सबसे बाहर फैलम दिया हुआ है, तो फैलम हो जाएगा डी। तो ऑप्शन फर्स्ट और फोर्थ में होगा। फैलम के बाद क्या दिया है, फैलोजन और फैलोडर। फिर सेकेंडरी फ्लोएम दिया है, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स दिया, फिर सेकेंडरी फ्लोएम दिया है। तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स डी ए
के बाद सी, फिर बी हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर 4 तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2016 में आया है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडेड द गार्ड सेल्स। और ये गार्ड सेल हो गई हैं, इनको जो सराउंड कर रहा है ना, तो उनको हम बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। तो गार्ड सेल्स कवर्ड बाय सब्सिडरी सेल, ये एपिडर्मिस का मॉडिफाइड पार्ट होती हैं, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स लेंटी सेल पे पाई जाती हैं, तो फर्स्ट नहीं होगा। बुलीफॉर्म सेल्स लीफ में पाई जाती है, थर्ड भी नहीं होगा। लेंटी सेल स्टेम में पाई जाती है, फोर्थ भी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। कॉर्टेक्स हमेशा वेस्कुलर बंडल, डायग्राम में देखिए, वेस्कुलर बंडल और एपिडर्मिस के बीच में पाया जाता है, यानी एपिब्लेमा या एंडोडर्मिस, या एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का पार्ट है। तो एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स आंसर नहीं होगा। एंडोकॉर्टेक्स इज द रीजन ऑफ एंडोडर्मिस नहीं होगा। एंडोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल भी नहीं होगा। एपिडर्मिस एंड स्टील, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया? यानी एपिडर्मिस स्टील, इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टील बोलते हैं। पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस नहीं बोल सकते, क्योंकि इतना ही पार्ट होता है पेरीसाइकल और एंडोडर्मिस। पिच भी नहीं बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ बलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड, बैलून टाइलोसिस में होता है ना। टाइलोसिस का जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टाइलोसिस, है ना। ये पैरेनकाइमा का एक्सटेंशन होता है। डायग्राम में देखिए, जाइलम पैरेनकाइमा सेल्स ल्यूमन में बैलून लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, जो इस वेसस को ब्लॉक कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइलोसिस। ये ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ होता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। सेकेंड नहीं हो सकता, असेंट ऑफ सेप से कनेक्टेड नहीं है, ब्लॉक कर देगा। ओरिजिनेटेड ल्यूमिन वेसस नहीं है, ये पैरेनकाइमा के आउट ग्रोथ है, इसलिए ओरिजिनेटेड नहीं बोल सकते हैं। सैपवुड का करेक्टर नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सैपवुड नहीं है, जाइलम वेसल्स में बनता है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट आएगा। तो बैलून शेप स्ट्रक्चर ऑलवेज कॉल्ड टाइलोसिस फाउंड इन ए जाइलम वेसल्स ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। नेक्स्ट, नीट 2017 में आया है, वेस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव राइज टू। वेस्कुलर कैम्बियम हमेशा वेस्कुलर टिश्यू बनाएगा, जाइलम और फ्लोएम। अगर मैं बोलता कॉर्क कैम्बियम तो कॉर्क बनाएगा, कैम्बियम जिसके संग जुड़ जाता है उसी को बनाता है। तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को बनाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। आंसर सेकेंड हो जाएगा, फर्स्ट हो नहीं सकता, क्योंकि प्राइमरी फ्लोएम बोला है। थर्ड और फोर्थ कॉर्क कैम्बियम का काम, इसलिए थर्ड और फोर्थ तो नहीं हो सकता है। ये प्राइमरी जाइलम डायग्राम में प्राइमरी फ्लोएम, ये प्राइमरी जाइलम है। सेकेंडरी ग्रोथ होने के बाद अंदर सेकेंडरी जाइलम बनेगा, बाहर सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नीट 2017 में आया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल। डेड सेल का क्या बना हुआ है? कोलेनकाइमा लिविंग सेल है, जाइलम पैरेनकाइमा भी लिविंग सेल है, फ्लोएम भी लिविंग सेल है, तो अपने आप आंसर क्या हो गया? फैलम हो गया। फैलम इज ए कॉर्क, डायग्राम में देखिए, फैलम इज ए कॉर्क। कॉर्क इज ए डेड सेल, इट इज द पार्ट ऑफ पेरीडम। पेरी मतलब पेरीफेरल साइड पर, डर्मिस के पेरीफेरल साइड पे पाया जाता है फैलम। फैलोजन और फैलोडम, फैलोडम को बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इसका आंसर आएगा फैलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट निकालना हार्डवुड के रिस्पेक्ट में। देखिए डायग्राम में, ये हार्डवुड है, ये अंदर डार्क कलर का ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हार्डवुड। ये बाहर वाला पार्ट क्या है? सैपवुड। इट इज हाईली ड्यूरेबल, सही है, ड्यूरेबल होता है। कंडक्ट द वाटर मिनरल्स नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टाइलोसिस हो जाती है। नो वाटर नो कंडक्शन। इट कंप्राइज द डेड एलिमेंट्स, हाँ सही है, तभी ये डार्क कलर की है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिट, सही है, तभी ये डार्क कलर की है। तो रॉन्ग पूछ रहा है
ये वाटर कंडक्ट नहीं करता, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये रॉन्ग है। वाटर सैप वुड कंडक्ट करती है, इसलिए उसका नाम सैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। स्टोमेटा इन ग्रास लीफ। ग्रास लीफ के स्टोमेटा डम्बल शेप्ड होते हैं, देखिए डम्बल शेप दिख रहे हैं, है ना। और किडनी शेप्ड होते हैं डाइकॉट लीफ के। मोनोकॉट के कैसे होते हैं, डम्बल शेप्ड, वो भी खास तौर से ग्रास के। क्लियर हो गया, जिसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंडरी जाइलम and phloem in dicot stem is produced by वेस्कुलर कैम्बियम बनाएगा, पीछे बताया था। ये देखिए, ये जो है कैम्बियम हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कैम्बियम। ये ब्लू लाइन क्या, ग्रीन लाइन क्या हो गई, कैम्बियम हो गई। ये बाहर क्या बना रही है, सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर क्या बना रही है, सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। और ये प्राइमरी जाइलम, ये प्राइमरी फ्लोएम। तो कैम्बियम बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाएगा। ये वेस्कुलर कैम्बियम है, इसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम है और इसके अंदर सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। इसके अंदर क्या है, सेकेंडरी जाइलम आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। एपाइकल मेरिस्टेम नई लीफ बनाता है। फैलोजन कॉर कैम्बियम है, इसलिए थर्ड भी नहीं होगा। एक्सिलरी मेरिस्टेम बड्स बनाती है, इसलिए फोर्थ भी नहीं होगा। आंसर इसका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कैस्पियन स्ट्रिप्स अकर इन एंडोडर्मिस, है ना। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट लेयर, यहाँ नहीं मिलेगा। पेरीसाइकल में नहीं पाया जाता है, एंडोडर्मिस के नीचे होती है। कॉर्टेक्स में नहीं मिलेगा, एंडोडर्मिस ऑफ रूट में मिलेगा। ये डायग्राम देखिए, ये सबसे बाहर की जो लेयर, इसको गाजर से कंपेयर करो। ये गाजर का रेड पार्ट हो गया और ये गाजर का येलो पार्ट हो गया। तो गाजर के येलो पार्ट के सबसे बाहर की लेयर को हम बोलेंगे एंडोडर्मिस, जहां पर हमको क्या मिलेगी, कैस्पिरियन स्ट्रिप, है ना, जो वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इस डायग्राम में देखिएगा, ध्यान रखना, रूट में मिलेगी, केवल कहाँ मिलेगी, रूट में ही मिलती है कैस्पियन स्ट्रिप। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। प्लांट हैविंग द लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, मोनोकॉट में कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। डिसोडियस एंजियोस्पर्म डाइकॉट लीफ वाले हैं, ब्रॉड लीफ वाले हैं, इनमें सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कोनीफर्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, साइकेड्स में सेकेंडरी ग्रोथ तो होती है, मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जाइलम ट्रांसलोकेट, जाइलम से वाटर मिनरल्स और सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हार्मोन्स ट्रांसलोकेट होते हैं। वाटर मिनरल तो एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ये लेग्यूम प्लांट्स में मिलेंगे। लेग्यूम प्लांट्स में रूट में नाइट्रोजन बनती है, तो जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगी। और साइटोकाइनिन हार्मोन भी जाइलम में बनता है, तो वो जाइलम के थ्रू ऊपर जाएगा। कुछ भी प्लांट्स में रूट से शूट में जाएगा तो जाइलम के थ्रू ही जाएगा। केवल वाटर नहीं बोल सकते, केवल वाटर मिनरल सॉल्ट भी नहीं बोल सकते। अगर ओनली नहीं होता तो ये आंसर सही हो जाता। वाटर मिनरल सॉल्ट सब में ओनली लिखा हुआ है, इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं होंगे, फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। grasses leaves curl inward during the very dry weather, select the most appropriate reason from the following। grasses leaf में बुली फॉर्म सेल्स होती हैं, जो उनको बचाती हैं ड्राई कंडीशन से। जैसे ही पानी कम होता है तो ये बुली फॉर्म सेल्स क्या होती हैं, ये बैलून की तरह फूली हुई होती है। जैसे वाटर लॉस होता है तो इनका वाटर भी लॉस हो जाता है। जब इनसे पानी निकल जाता है तो ये दोनों श्रिंक हो जाते हैं, जिससे सरफेस एरिया कम हो जाता है और ट्रांसपिरेशन का रेट भी कम हो जाता है। फर्स्ट नहीं होगा, थर्ड भी नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक्स, एल्ब्यूमिनस सेल्स पाया जाता है फ्लोएम में। सीव ट्यूब्स ओनली नहीं, सीव ट्यूब्स केवल एंजियोस्पर्म का करेक्टर है। सेकंड और थर्ड केवल एंजियोस्पर्म में मिलेंगे, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलेंगे। तो
इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। ये दोनों जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टर नहीं, एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर हैं। जिम्नोस्पर्म में दोनों एब्सेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 2019 में आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू पूछ रहा है, क्या गलत है एनुअल लिंक के रिस्पेक्ट में। एनुअल लिंक्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड प्रोड्यूस इन ए ईयर, सही है। डिफरेंशियली एक्टिवेटेड कैम्बियम कॉज द लाइट एंड डार्क कलर बैंड ऑफ टिश्यू अर्ली एंड लेट वुड, ये भी सही है ना। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम डिपेंड अपॉन द वेरिएशन ऑफ द क्लाइमेट, ये भी सही है। एनुअलिंग्स आर नॉट प्रोमिनेंट इन ए ट्री ऑफ टेम्परेट रीजन, ये गलत है। टेम्परेट रीजन में एनुअलिंग ज्यादा क्लियर कट दिखेंगे, है ना, ट्रॉपिकल में क्लियर कट नहीं दिखेंगे, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस डायग्राम में भी देख लीजिए, ये अर्ली वुड हो गया और ये लेट वुड हो गया, यानी स्प्रिंग और ऑटम वुड को मिला के मैं क्या बोलूंगा, एनुअल लिंक्स। एनुअल लिंक हार्ड वुड और सैप वुड सब में मिलते हैं, हार्ड वुड और सैप वुड दोनों में क्या मिलते हैं, एनुअल लिंक। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। इन द डायकॉट रूट द वेस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, रूट में हमेशा नया कैम्बियम बनता है, ये जाइलम हो गया, सॉरी ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया। तो जाइलम के ऊपर से फ्लोएम के नीचे से ऐसे बनेगा कैम्बियम, ऐसे तो वेवी कैम्बियम बनता है। टिश्यू लोकेटेड बिलो द फ्लोएम सही है। और पेरीसाइकल, क्या ये पेरीसाइकल वाली लेयर है, ये लेयर कौन सी है, पेरीसाइकल, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। कॉर्टेक्स में नहीं बनेगा। थर्ड पैरेन्काइमा में भी नहीं बनेगा, पैरेन्काइमा बिटवीन द एंडोडर्मिस एंड पेरीसाइकल नहीं होगा। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इन इंटरफेसिकुलर टिश्यू ऑफ ए रिंग, ये भी नहीं होगा क्योंकि वेवी फॉर्म में बनता है, जिसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, फ्लोएम के नीचे और जाइलम के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। रीजनरेशन ऑफ डैमेज ग्रोइंग ग्रासेस विल ऑफ द फॉलोइंग रीजन लार्जली ड्यू टू द, ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम है, ये ऊपर वाला पार्ट जब कट कर देते हो तो यहाँ से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो जब भी डैमेज होता है तो इंटर कैलरी मेरिस्टेम से होगा। लेटरल मेरिस्टेम साइड में ग्रोथ करेगा, अपाइकल मेरिस्टेम फर्स्ट ऊपर की तरफ ग्रोथ करेगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम रिपेयरिंग करेगा। तो हमेशा ग्रेजिंग में इंटर कैलरी मेरिस्टेम एक्टिवेट होगा, इसलिए इसका आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोइंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स, है ना। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर वेस्कुलर बंडल्स, ये मोनोकॉट का फीचर है, देखो वेस्कुलर बंडल स्कैटर्स हैं, दिख रहा है। लार्ज कंफ्यूज पैरेन्काइमा ग्राउंड टिश्यू, ये भी मोनोकॉट का है। फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट, ये सब मोनोकॉट स्टेम के फीचर हो गए, इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ टैनिन रेजिन ऑयल हार्डवुड इन डार्क कलर, सही है, इसका डार्क कलर इसी कारण से होता है। हार्डवुड डज नॉट कंडक्ट द वाटर, ये भी सही है क्योंकि इसमें टाइलोसिस हो जाती है, हार्डवुड में वाटर कंडक्ट नहीं होगा। सैपवुड इन्वॉल्व इन कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स, ये भी सही है, थर्ड भी सही है, इसलिए फोर्थ आंसर हो जाएगा। सैपवुड इज द इनर मोस्ट नहीं है, सैपवुड ये बाहर वाली है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसलिए इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा क्योंकि रॉन्ग पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस अलोंग द वेन ऑफ ग्रास लीव्स, बुलीफॉर्म सेल्स हमेशा एडेक्सियल एपिडर्मिस में मिलती हैं, मोनोकॉट का फीचर है। लेंटिसेल स्टेम में मिलेगा, फर्स्ट आंसर नहीं होगा। गार्ड सेल लीफ में मिलेगी, ये भी आंसर नहीं होगा। बंडल शीट वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ लीफ में मिलते हैं, इसलिए थर्ड आंसर भी नहीं होगा। बुलीफॉर्म सेल्स इज ए लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल फाउंड इन ए मोनोकॉट लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। What about the following statement about the core cambium is incorrect, पूछ रहा है incorrect, ये core cambium है, ये कॉर्क है, ये फेलोटम यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स है, ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है ना, और ये प्राइमरी कॉर्टेक्स है। इट फॉर्म सेकेंडरी कॉर्टेक्स ऑन द आउटर साइड, गलत है, यही इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि सेकेंडरी कॉर्टेक्स ये हो गया, ये अंदर की तरफ बन रहा है,
आंसर फर्स्ट हो जाएगा। पार्ट ऑफ द पेरिडम, ठीक है, कॉर कैम्बियम द पार्ट ऑफ द पेरिडम हुआ, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लेंटिसेल, ये भी सही है। इट कपल ऑफ लेयर, ठीक है, ये भी आंसर सही है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। ओके बाय।